महाभारत का महायुद्ध, हम सब ने उसके बारे में सुना है। पांडवों की जीत, कौरवों की हार। लेकिन असली कहानी, जो असली गहरा रहस्य है, वो तो युद्ध के खत्म होने के बाद शुरू होता है। तो आज हम इसी अनकही कहानी के पर्दों को हटाएंगे। तो महायुद्ध तो खत्म हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, सब ठीक? शायद नहीं, क्योंकि उसके बाद जो हुआ ना, वो एक ऐसी पहेली है जो सुलझती ही नहीं। उन विजेताओं का आखिर हुआ क्या? उस जीत की असली कीमत क्या चुकाई गई? ये ऐसे सवाल हैं जो हजारों साल बाद आज भी हमारे सामने खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस पड़ताल का पहला हिस्सा, जीत की भारी कीमत। एक ऐसा साम्राज्य जहां सिर्फ भूत बसते थे। यहां हम देखेंगे कि पांडवों को राजगद्दी तो मिल गई, पर विरासत में क्या मिला? सिर्फ खामोशी और राख। ये कोई मामूली जंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसे सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध कहा गया था। एक ऐसा धर्म युद्ध जिसके बाद माना जा रहा था कि अच्छाई और बुराई के बीच एक लकीर हमेशा के लिए खिंच जाएगी। लेकिन इस महायुद्ध का नतीजा ये निकला कि एक ऐसा राज्य मिला जिस पर शासन करने के लिए कोई बचा ही नहीं था। सोचिए जरा, हस्तिनापुर की गलियां बिल्कुल सुनसान, हर घर में सिर्फ मातम। ये जीत नहीं थी, ये एक खोखली जीत थी। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 40 लाख, लगभग 40 लाख। ये अनुमान है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में इतने योद्धा मारे गए थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी का सफाया था। इसने पांडवों के साम्राज्य को सच पूछिए तो एक बहुत बड़े शमशान में बदल दिया था। तो अब चलते हैं अपने दूसरे रहस्य की तरफ। ये कहानी है एक श्राप की, जिसने एक पूरे साम्राज्य को डुबा दिया। एक दिव्य शहर जो अचानक बस गायब हो गया। ये उस भविष्यवाणी की बात है जिसने एक पूरे वंश और उनके शानदार शहर की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी थी। ये जो शब्द अभी स्क्रीन पर हैं, ये शायद इतिहास के सबसे शक्तिशाली श्रापों में से एक हैं। जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, ठीक उसी तरह तुम्हारे कुल का भी सर्वनाश होगा। ये शब्द थे रानी गांधारी के। अपने 100 बेटों को खोने के बाद उन्होंने ये श्राप सीधे कृष्ण को दिया था, और बस उसी पल से एक अनोखी घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई। और ये श्राप ये फौरन सच नहीं हुआ, नहीं, इसे पूरा होने में पूरे 36 साल लगे। देखिए, पहले साल गांधारी ने श्राप दिया, और फिर ठीक 36 साल बाद यदुवंश में आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई, इतनी भयानक कि वो खुद ही एक दूसरे को मार के खत्म हो गए। उसी साल कृष्ण ने भी अपना शरीर त्याग दिया, और आखिर में वो शानदार नगरी द्वारका, जिसे खुद कृष्ण ने बसाया था, वो समुद्र में डूब गई। श्राप पूरा हुआ। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे डरावने रहस्य पर। एक ऐसे इंसान की कहानी जो मर नहीं सकता, एक अमर भटकता हुआ यात्री। ये कहानी है एक योद्धा की, जिसे अपने एक घिनौने काम की ऐसी सजा मिली जो कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ जो तुलना है ना, वो देखिए। एक तरफ अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का बेटा, दिव्य अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता, एक हीरो। और दूसरी तरफ वही अश्वत्थामा जिसे कृष्ण ने श्राप दिया। क्यों? क्योंकि युद्ध के आखिर में उसने अधर्म का रास्ता चुना और सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। सजा ये मिली कि वो हजारों साल अकेलेपन और दर्द में भटकता रहेगा, एक ऐसा श्रापित जिसका घाव कभी नहीं भरेगा। हमारा अगला चौथा रहस्य, ये पांडवों की आखिरी यात्रा से जुड़ा है। महान अंतिम यात्रा, उन महानायकों की आखिरी परीक्षा। अब ये कोई आसान शांत स्वर्गारोहण नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक कसौटी थी। हिमालय की तरफ इस सफर में एक एक करके सबकी कमजोरियां सामने आने लगी। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, उनका दोष अर्जुन को सबसे ज्यादा चाहना। फिर सहदेव गिरे, उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। उसके बाद नकुल, उन्हें अपने रूप पर घमंड था। फिर यहाँ तक कि अर्जुन भी गिर गए, अपनी योद्धा होने की काबिलियत पर गर्व के कारण। और आखिर में भीम, अपने पेटूपन और ताकत के घमंड में। ये एक कड़वा सच था कि बड़े से बड़ा हीरो भी अपनी छोटी सी कमजोरी से हार सकता है। आखिर में बचा कौन? सिर्फ युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक थे, और उनके साथ चलता हुआ एक वफादार कुत्ता। बस यही दोनों स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचे, और वहां भी उन्होंने अकेले स्वर्ग में जाने से मना कर दिया।
अपने भाइयों के बिना नहीं, अपनी पत्नी के बिना नहीं, यहाँ तक कि उस कुत्ते के बिना भी नहीं। इस एक काम से उनका धर्म के प्रति जो समर्पण था ना, वो साबित हो गया। तो ये सारी त्रासदियां, ये श्राप, ये परीक्षाएं, इन सब का आखिर मतलब क्या था? क्या ये बस अलग अलग बेतरतीब घटनाएं थीं? नहीं। अब हम आते हैं अपने आखिरी अध्याय पर, एक अंधकार युग का उदय। यहाँ सारे धागे आकर एक साथ जुड़ जाते हैं। और इस सब का जवाब छिपा है एक शब्द में, कलयुग। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से ये 4 युगों में से आखिरी और सबसे खराब युग है। इसे अधर्म का युग भी कहते हैं, जिसमें इंसान का आध्यात्मिक और नैतिक स्तर गिर जाता है। ये सारी घटनाएं, ये सब कुछ इस नए अंधेरे युग के शुरू होने का संकेत थीं। तो देखिए, इस तरह से सारे कड़ियां जुड़ती हैं। द्वापर युग खत्म हो रहा था, कृष्ण इस दुनिया से जा रहे थे, बड़े बड़े नायक और दिव्य राज्यों का पतन हो रहा था। ये सब जरूरी था। एक नए ब्रह्मांडीय चक्र को शुरू करने के लिए ये एक जरूरी शुद्धिकरण था। इस महाकाव्य का जो अंत है ना, वो असल में हमारे आज के समय की प्रस्तावना है। तो साफ है कि ये सब कोई हादसा या अचानक हुई त्रासदियां नहीं थीं। ये तो एक ब्रह्मांडीय घड़ी के पहिए थे जो एक युग से दूसरे युग की तरफ घूम रहे थे। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा था, जहां एक दुनिया का खत्म होना दूसरी दुनिया के बनने के लिए जरूरी था। ये महाकाव्य एक युग के अंत की कहानी सुनाता है, सही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये हमारे अपने युग के बारे में क्या कहता है। कर्म, किस्मत और नैतिकता की ये कहानियां, क्या ये सिर्फ बीते हुए कल की बातें हैं, या फिर ये हमारे आज के लिए, हमारे फैसलों के लिए एक आईना है? सोचिएगा जरूर।